सोएगा एमसी कुमार। और आज आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे बेसिक सॉल्यूशन। एलपीपी स्टार्ट किए हैं जिसमें फर्स्ट चैप्टर है क्या चीज, बेसिक सॉल्यूशन। इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन क्या होता है और डिजेनरेट सॉल्यूशन क्या होता है। अब बेसिक सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी कैसे सॉल्व करते हैं उसका कुछ हम फॉर्म देखेंगे और 4A एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन से। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ एसटीसी मतलब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स को ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए वी ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम एंड मिनिमाइज। इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो, मैक्सिमाइज चाहे मिनिमाइज हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोलेंगे। और ऑप्टिमम सॉल्यूशन को ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक ना। समटाइम्स ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, कहता है ए सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी विच सेटिस्फाइड एसटीसी। ऐसा सॉल्यूशन होगा एलपीपी का जो सेटिस्फाई करेगा एसटीसी का, दैट नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। और जो क्या हो, नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन हो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन हो। अगर निगेटिव हो तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट है नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन। ये क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इन विच नॉन ऑफ द बेसिक वेरिएबल आर जीरो इज कॉल्ड द नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन। जिसका क्या हो कि बेसिक वेरिएबल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन बोलेंगे हम, ठीक ना। नेक्स्ट है डिजेनरेट सॉल्यूशन। ए बेसिक सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज सेड टू बी डिजेनरेट सॉल्यूशन इफ वन और मोर बेसिक वेरिएबल आर जीरो, ठीक है ना। ये होता है क्या, डिजेनरेट सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है बेसिक सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। बेसिक सॉल्यूशन क्या है, एलपीपी। देखिए इफ मतलब बेसिक सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी को हम कैसे सोल्व करेंगे वो दिया गया है। कह रहा है कि इफ अ स्मॉल एम बी द नंबर ऑफ इक्वेशन, जो नंबर ऑफ इक्वेशन दिया जाएगा उसको बोलेंगे स्मॉल एम, मतलब कितना इक्वेशन दिया है, एंड एन बी द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और एन उसको बोलेंगे जो उसमें वेरिएबल रहेगा जितना उसको एन से डिनोट करेंगे। देन द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय पुटिंग एन माइनस एम, उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें एन माइनस एम करेंगे, देन वेरिएबल इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्यूशन बोलेंगे। जस्ट देखिए एक एग्जांपल हम बताते हैं कि सबकी मैंने कौन कैसे कैसे हम क्या बोलते हैं सो, ठीक ना। जस्ट एक एग्जांपल ले लिया हम यहाँ पे कि फाइंड द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ x1 प्लस 2 x2 प्लस x3 बराबर 4 एंड 2x1 प्लस x2 प्लस 5 x3 बराबर 5। ये इतना है, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे m बराबर 2 हो जाएगा, अब n बराबर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए m बराबर 2 मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है 2 और नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है x1 x2 x3 तीन हुआ है, तो यहाँ n बराबर 3, तो n माइनस m करेंगे 3 माइनस 2 बराबर 1, यानी एक वेरिएबल इसमें है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या करेंगे, व्हेन x1 बराबर 0। अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या करेंगे हम कि x1 का वैल्यू 0 रखेंगे। यहाँ पे समझे एक वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे एक का वैल्यू पारी करेंगे, पहले x1 का वैल्यू 0 रखेंगे, फिर x2 का वैल्यू 0 रखेंगे, फिर x3 का वैल्यू 0 रखेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे हम x1 x2 और x3 तीनों का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x1 बराबर 0 रखे तो नॉन बेसिक वेरिएबल, तो इसको जब x1 बराबर 0, जिसको x1 बराबर जिसको 0 मानते हैं उसको बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल। समझ रहे हैं क्या चीज बोलते हैं, सो जिसको 0 मानते हैं उसको बोलते हैं क्या चीज, नॉन बेसिक वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब x1 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा कितना 2x2 प्लस x3 और नीचे जाएगा x2 प्लस 5x3, इतना हो गया। अब इसको हम क्या कर दिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो 2 हो गया यहाँ पे। अब इससे ये फायदा हुआ कि 2x2 प्लस x3 बराबर 4 और यहाँ पे माइनस 2x2 प्लस में 10x3 बराबर 10। अब यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना माइनस 9x3 बराबर माइनस 6, तो यहाँ x3 बराबर हो जाएगा माइनस 2/-3, तो यहाँ मतलब क्या चाहिए माइनस 6 माइनस 10 काट कर देंगे 2/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि फ्रॉम 1 अब फर्स्ट से चलेंगे तो 2x2 प्लस में 2/3 बराबर 4। अब 2x2 प्लस में x1 का वैल्यू यहाँ पे हम रख दिए, सॉरी x3 का वैल्यू रख दिए, तो 2/3 आया इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम x2 का वैल्यू निकालेंगे तो x2 का वैल्यू आया मेरा 5/3। तो यहाँ पे अब देखिए x1 बराबर 0 माने थे, x2 बराबर 5/3 और x3 बराबर 2/3 आया है। इसका मतलब 0 5/3 और 2/3 आया मेरा इसका सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, व्हेन पुट करेंगे हम x2 बराबर 0। अब फिर वही कंडीशन करेंगे, जब x2 का वैल्यू 0 रखेंगे उस क्वेश्चन में, तो यहाँ जाएगा x1 प्लस x3 बराबर 4 इंटू 2 हो जाएगा और 2x1 प्लस 5x3 बराबर 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या चाहिए कि अब इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आएगा 2x1 प्लस 2x1 यहाँ पे आ जाएगा। इसको काट पीट के कर देंगे क्या चाहिए, अब इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे साइन चेंज करके, तो यहाँ आ जाएगा कितना -3x3 बराबर -3, तो यहाँ -3, तो यहाँ पे आएगा कितना x3 बराबर 3 पर -3 यानी x3 बराबर -1 आ गया यहाँ पे।
अब यहाँ पे x1 बराबर कितना, x1 प्लस -1 बराबर 4, यानी x1 बराबर कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब ये आ गया 5 0 और -1। अब नेक्स्ट पुट करेंगे हम x3 बराबर 0। जब x3 बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, x1 प्लस 2x2 बराबर 4 इंटू 2 कर देंगे यहाँ पे, और 2x1 प्लस x2 बराबर 4, यहाँ 4 है इंटू में 2 करके इसको इक्वल करने के लिए हम बोल किए हैं। अब साइन चेंज करके इसको काट देंगे, यहाँ पे इसको करेंगे 4 में से 1 गया 3, यानी 3x2 बराबर 3, यानी x2 बराबर 1 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 2x1 प्लस 1 बराबर 5, यानी 2x1 बराबर 4, यानी x1 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इसका आ गया कितना 2 1 0। अब बेसिक सोल्यूशन देखिए, बेसिक सोल्यूशन कितना कितना है हमको 0 5/3 2/3, 5 0 -1 और 2 1 0। अब देखिए ये क्या चीज है, नॉन बेसिक है, सॉरी बेसिक फिजिबल है ना, ये बेसिक फिजिबल क्योंकि नॉन निगेटिव है, समझ रहे ना। ये फिजिबल सॉल्यूशन है, ये फिजिबल सॉल्यूशन है, क्योंकि फिजिबल सॉल्यूशन जस्ट पता है कि जो नॉन निगेटिव रहता है उसको बोलेंगे हम फिजिबल सॉल्यूशन, और जो निगेटिव रहेगा, इसमें निगेटिव है सॉल्यूशन में नहीं है तो इसको फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। नॉन डिजेनरेट होगा, नॉन डिजेनरेट क्यों होगा, क्योंकि इसमें जीरो है, जब जीरो है तो नॉन डिजेनरेट होगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या चीज है कि ये देखिए, अब इसमें क्या चीज निगेटिव है, तो निगेटिव है तो नॉन क्या फिजिबल होगा और नॉन डिजेनरेट होगा, और इसमें क्या चीज है फिजिबल होगा और नॉन डिजेनरेट होगा। ये समझ गए कैसे कैसे हम बताए थे उसमें से। अब यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 4A एक्सरसाइज का देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पे है फाइंड ऑल द बेसिक सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 बराबर 5 एंड 3x1 प्लस 4x2 और प्लस में 5x3 बराबर 6 आर द ऑल फर्स्ट में है फिजिबल और नेक्स्ट में नॉन डिजेनरेट। ये हमको दिखाना है। देखिए ये इक्वेशन दिया है हमको, यहाँ पे m बराबर 2 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन m होता है यानी 2 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो a माइनस 3 बराबर 1। अब सेम टू सेम जस्ट अभी जब एग्जाम्पल बताया वैसे ही क्या करना हमको, पहले x1 बराबर 0 पुट करेंगे, फिर x2 बराबर 0 पुट करेंगे, फिर x3 बराबर 0 पुट करेंगे, और वही कंडीशन से बनाते जिससे चल जाएंगे हम आगे। तो जब यहाँ पे x1 बराबर 0 पुट किए तो नॉन बेसिक वेरिएबल है, तो आ जाएगा 3x2 प्लस 4x3 बराबर 5 और 4x2 प्लस 5x3 बराबर 6। अभी देखिए इस दोनों को इक्वल करने के लिए हमको इसको 3 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो अगर 12x2 प्लस 16x3 बराबर 20 एंड 12x2 प्लस 15x3 बराबर 18। अब इसको कट गया, साइन चेंज किए तो यहाँ पे आ गया x3 बराबर 2। अब यहाँ पे x3 बराबर 2 आया तो हम x2 का वैल्यू निकाल दिए तो आ गया x2 बराबर -1, तो 0 -1 और 2 आ गया इसका। नेक्स्ट रखेंगे x2 बराबर 0, तो यहाँ जाएगा 2x1 प्लस 4x3 बराबर 5 और 3x1 प्लस 5x3 बराबर 6। अब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो 6x1 प्लस 12x3 बराबर 15 इतना हो जाएगा। अब इसमें हम घटा दिए तो इसको साइन चेंज करके तो 2x3 बराबर 3 आया, यानी x3 बराबर 3/2 आया। यहाँ से x1 का वैल्यू निकालेंगे तो x1 का वैल्यू -1/2 आया, इसको वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो अब यहाँ पे आ जाएगा इसका कितना -1/2 0 और 3/2। अब मेन करेंगे क्या चाहिए x3 बराबर 0, बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखा 2x1 प्लस 3x2 बराबर 5 एंड 3x1 प्लस 4x2 बराबर 6। एक में x में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे आ गया मेरा 6x1 प्लस में 9x2 बराबर 15 एंड 6x1 प्लस 8x2 बराबर 14। अब यहाँ पे आ जाएगा x2 बराबर 3, तो यहाँ पे x1 बराबर वैल्यू -2 यानी -2 3 और 0 आ गया। अब बेसिक सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 0 -1 2 -1/2 0 3/2 -2 3 0 इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑल बेसिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब इसको फाइंड करना है बेसिक सॉल्यूशन जितना भी है लीनियर इक्वेशन का उसका बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करना, एंड सो दैट दे आर नॉन डिजेनरेट। अब आपको शो करना है कि ये क्या है, नॉन डिजेनरेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन आएगा मेरा बेसिक सॉल्यूशन उसमें क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना, सॉरी मतलब कि 0 होना चाहिए उसमें, ठीक ना, 0 होना चाहिए, 0 होगा तो नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे इतना हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, फर्स्ट में रखते हैं वेन कितना, देखिए वेन रखेंगे x1 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x1 प्लस 3x2 बराबर 4 एंड -x2 प्लस x3 बराबर 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो आएगा 2x2 प्लस 4x3 बराबर 4 एंड -2x2 प्लस 2x3 प्लस 4 बराबर 4। इसको हम कर दें तो यहाँ आ जाएगा कितना 5x3 बराबर 8, तो x3 बराबर 8/5 यानी x2 बराबर कितना आ जाएगा -2/5 आ जाएगा। यहाँ पे जब x3 का वैल्यू 8/5 आया इसमें पुट करेगा तो यहाँ आ जाएगा x2 का वैल्यू -2/5, तो यहाँ आ जाएगा 0 -2/5 और 8/5।
वेन करेंगे कि x2 बराबर 0, अब क्या करेंगे हम x2 बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x1 प्लस 3 x3 प्लस बराबर 4 एंड 2 x1 प्लस x3 बराबर 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो इक्वल आ गया, इसको काट के कर देंगे तो यहाँ x3 बराबर आ गया 6/5 और x1 बराबर 2/5। ये बहुत आसान है, हम क्या बार बार बताएं, तो पुट करने आता ही है आपको। तो यहाँ पे आगे कितना 2/5 0 6/5, इसलिए डायरेक्ट हम चलते हैं। थर्ड में है वेन x3 बराबर 0, जब x3 का वैल्यू 0 रखें तो यहाँ जाएगा 2x1 प्लस 2x2 बराबर 4 इंटू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और तो यहाँ 2 आ जाएगा और 2x1 माइनस x2 बराबर 2। अब इसमें इतना आ गया, इसको साइन चेंज कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना 5x2 बराबर 6, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना x2 बराबर 6/5 और फिर आ जाएगा x1 बराबर 8/5। तो यहाँ पे सबका सॉल्यूशन आ गया देखिए। तो बेसिक सॉल्यूशन ऑफ नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन देखिए हो गया ये, क्योंकि सब में 0 0 आया है। तो यहाँ जाएगा 0 माइनस 2/5 8/5 माइनस 2/5 0 6/5 8/5 6/5 और 0, ये इतना आ गया। नेक्स्ट है थर्ड में क्या चाहिए, फाइंड ऑल द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करना है, किसका, लीनियर इक्वेशन का आपको बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक ना। थर्ड में एक इक्वेशन दिया है आपका x1 बराबर 2x2 प्लस 3x3 बराबर 4 और 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 बराबर 7। इसमें n बराबर 3 है, m बराबर 2 है, तो n माइनस m करेंगे तो इसमें एक वेरिएबल होगा, यानी एक बार में एक का 0 करेंगे हम यहाँ पे। तो वेन x1 बराबर 0 तो यहाँ आ जाएगा 2x2 प्लस 3x3 बराबर 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ कितना 6 आ जाएगा, 3x2 प्लस 5x3 बराबर 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको इक्वल करके इसको काट दिए तो x3 बराबर आया 2 और x2 बराबर -1 आ जाएगा जब इसमें आप पुट करिएगा। तो यहाँ आ जाएगा 0 -1 और 2 बेसिक सोल्यूशन आ गया। वेन करेंगे x2 बराबर 0 तो यहाँ पर आ जाएगा x1 प्लस 3x2 बराबर 4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और 2x1 प्लस 5x3 बराबर 7, तो यहाँ आ जाएगा 2x1 प्लस 6x3 बराबर 8 और 2x1 प्लस 5x3 बराबर 7, इसको काट देंगे साइन चेंज करके तो यहाँ आ जाएगा x3 बराबर 1 तो x1 बराबर आ जाएगा कितना 1, यानी 1 0 1 इसका आ गया कितना बेसिक सोल्यूशन आया। नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट में वेन पुट करेंगे x3 बराबर 0 तो यहाँ आ जाएगा x1 प्लस 2x2 बराबर 4 इंटू 2 एंड 2x1 प्लस 3x2 बराबर 7, तो यहाँ आ जाएगा 2x1 प्लस 4x2 बराबर 8 एंड 2x2 प्लस 3x2 बराबर 7, इसको साइन चेंज करके काट देंगे तो यहाँ x2 बराबर आ गया 1 और x1 बराबर 2, तो यानी 2 1 0 आ गया। बेसिक सोल्यूशन इसका आ गया कितना 2 1 0 1 0 1 और 0 -1 और 2, इतना इसका बेसिक सोल्यूशन आया। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द ऑल बेसिक ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको भी वही काम करना है, बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करना है लीनियर इक्वेशन का। इसमें इक्वेशन दिया हुआ है आपका सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है, 4 हो गया 6 5 कितना क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन सब जल्दी देख सकते हैं कुछ देर में। कहाँ थे, 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2x1 प्लस x2 प्लस 4x3 बराबर 11 और 3x1 प्लस x2 प्लस 5x3 बराबर 14, n बराबर 2 n बराबर 3 है, वेरिएबल 3 है और इसमें m बराबर 2 है, इक्वेशन 2 है, तो n माइनस m करेंगे तो इतना आ जाएगा। वेन x1 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ जाएगा x2 प्लस 4x3 बराबर 11 और x2 प्लस 5x3 बराबर 14, यहाँ से काट के कर देंगे, यहाँ पे जाएगा माइनस में x3 बराबर -3 यानी x3 बराबर कितना जाएगा 3, यानी x2 बराबर -1 यानी 0 -1 3, इसका बेसिक सोल्यूशन आया। जब हम x2 बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा 3x1 प्लस 4x3 बराबर 11 और 3x1 प्लस 5x3 बराबर 14, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी ये इससे मल्टीप्लाई करने से ये हुआ कि ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इसको काट कर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x3 बराबर 5 और x3 बराबर 5/2 यानी x1 बराबर 1/2 पुट करिएगा तो इसमें आ जाएगा। वेन x3 बराबर 0 जब x3 का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x1 प्लस x2 बराबर 11 और 3x1 प्लस x2 बराबर 14, इसमें साइन चेंज कर देंगे तो ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x1 बराबर कितना -x1 बराबर -3 यानी x1 बराबर 3 और x2 बराबर 5 आया। अब इसमें सब काम वैल्यू रोक देंगे 3 5 0 1/2 0 5/2 और 0 -1 और 3, इसका बेसिक सोल्यूशन आया। नेक्स्ट कहता है फाइंड द ऑल द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉर द इक्वेशन। आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी नॉन निगेटिव आना चाहिए बेसिक सॉल्यूशन इसका। यहाँ m बराबर 2 है, n बराबर 4 है, तो यहाँ 4 - 2 यानी 2 यानी 0 है। इसमें 4 वेरिएबल है, देख रहे ना, जब इसमें 4 वेरिएबल है तो इसमें हम 2 का देखिए 2 आया वेरिएबल, इसमें ऐसा 2 वेरिएबल लेंगे जो इसको वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, 2 का वैल्यू, ठीक है ना। चलिए इस 2 का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं। देखिए जब 2 का वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे करेंगे इवन x1 बराबर 0 और x3 बराबर 0, अब x1 और x3 को 0 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6x2 प्लस x4 बराबर 3 इंटू नीचे आएगा 4x2 प्लस 6x4 बराबर 2, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 36x2 प्लस 6x4 बराबर 18 और 4x2 प्लस 6x4 बराबर 2, इसको काट देंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 32x3 बराबर 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा
x2 बराबर 16/32 यानी 1/2 आ जाएगा। जब x का 1/2 आया तो x4 का वैल्यू 0 आएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो जब x4 का वैल्यू 0 आया, पुट करेंगे तो आएगा 0। यहाँ x2 बराबर 1/3 दैट इज 0, 1/2 और 0 0 आ जाएगा इसका बेसिक सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है क्या, इसका बेसिक सॉल्यूशन इतना आ जाएगा। अब देखिए सब में जब सोल्व करिएगा तो इतना ही आएगा आपका, ठीक ना। अब नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इज द फॉलोइंग सॉल्यूशन x1 बराबर 1, x3 बराबर 1/2, x2 बराबर 1/2 एंड x3 बराबर x4 एंड x4 बराबर 0 इज द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना, ठीक ना। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या चीज, x1 बराबर 1 दिया है, x3 बराबर 1/2 दिया है, x3 बराबर 4 दिया है, x5 बराबर 0 दिया है। ये इक्वेशन देखिए सब इतना इक्वल दिया है, ठीक ना। तो यहाँ x1 प्लस में 2, x2 प्लस में x3 प्लस x4 बराबर 2 एंड x1 प्लस 2, x2 प्लस 1/2, x3 प्लस x5 बराबर 2। ये दो इक्वेशन दिया है तो n बराबर 5 हो जाएगा और m बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कितना है 5 है, 1 से लेकर 5 तक। तो यहाँ 5 - 2 बराबर 3 हो जाएगा। x3 बराबर 0 देखिए दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक ना। x4 बराबर 0 और x5 बराबर 0। देखिए यहाँ पे x3, x4 और x5 तीनों इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पे रिलेट कर लिए हम। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 + 2 x2 बराबर 2 और x1 + 2 x2 बराबर 2। इसको काट कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा x2 बराबर t एंड x1 बराबर 2 - 2t। इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, नॉट लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे। यहाँ पे इसका इक्वेशन ये नहीं सॉल्व होगा, ठीक ना, ये रॉन्ग है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम कितना नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखते हैं 6 देखते थे। 7 में कहता है फाइंड ऑल द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 2x1 + 3x2 - x3 प्लस में 4x4 बराबर 8। देखिए 5 में आप आंसर में देख लीजिएगा, वहाँ पे लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है नोट सॉल्यूशन, मतलब ऐसे ही मैट्रिक्स फॉर्म में भी नहीं होगा इसका। तो यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे n बराबर 4 हो गया, m बराबर 2, तो यानी -4/2 हो गया, यानी वेरिएबल 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 का वैल्यू 0 रखेंगे, अब एक बार x1 बराबर 0 रखें, एक बार x2 बराबर 0 रखें। तो यहाँ पे आगे कितना माइनस में x3 प्लस में 4x4 बराबर 8 और यहाँ पे 6x3 - 7x4 बराबर -3, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे आ गया -6x3 प्लस में 24x4 बराबर 48। यहाँ 6x3 माइनस में 7x4 बराबर -3, यहाँ पर 70x4 बराबर 45 यानी x4 बराबर आएगा 45/17 और x3 बराबर आएगा कितना 44/17। इतना आपका सॉल्यूशन आएगा कितना x4 और x3 का। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, क्या आ जाएगा 0 0 और इतना आ जाएगा। देन हम पुट करेंगे अगला में क्या चीज़ का पुट करेंगे, x2 बराबर 0 और x3 बराबर 0। तो यहाँ जाएगा 2x1 + 4 x4 बराबर 8 और x1 - 7 x4 बराबर -3 × 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ जाएगा इक्वल, इसको काट देंगे तो यहाँ जाएगा 18x4 बराबर 14 यानी x4 बराबर जाएगा 7/9 और x1 बराबर कितना जाएगा 22/9। ये आसान है, आप सोल्व कर सकते हैं इसको। आप वैल्यू पुट करके आप x1 x2 का वैल्यू सिर्फ आपको फाइंड करना है, x1 x2 x3 x4 का वैल्यू, ठीक ना। अब यहाँ पे वेन हम क्या करेंगे x3 और x4 का वैल्यू 0 हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ जाएगा 2x1 + 3x2 बराबर 8 एंड x1 - 2x2 बराबर 3 - 3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ इक्वल आ गया, जब इक्वल आ गया तो इसको कट जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो और साइन अपोजिट करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज 7x2 बराबर 14 यानी x2 बराबर 2 और x1 बराबर 1 1 2 0 0 इसका बेसिक सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट पुट करेंगे हम x1 बराबर 0 और x4 बराबर 0। जब इतना पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा 3x2 माइनस में x3 बराबर 8 × 6 और -2x2 + 6x3 बराबर -3। यहाँ पर जाएगा 18x2 - 6x3 बराबर 48 और -2x2 + 6x3 बराबर -3। यहाँ जाएगा 16x2 बराबर 45 यानी x2 बराबर आ जाएगा 45/16 यानी x3 बराबर कितना आएगा 7/16। यहाँ पे 0 45/16 और 7/16 0, इतना आएगा इसका बेसिक सॉल्यूशन। इसका बेसिक सॉल्यूशन 4 को आएगा, इसका 4 सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन इसका इतना है। 8 नंबर है लास्ट क्वेश्चन, कहता है सो दैट द टू ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम आर डिजेनरेट। आपको दिखाना है कि शोध करना है कि बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, वो आर डिजेनरेट होगा, मतलब क्या होगा डिजेनरेट होगा। चलिए m बराबर 2 है, n बराबर 3 है यानी 1 हो गया, इसमें एक वेरिएबल है। पुट करेंगे x1 बराबर 0 तो यहाँ जाएगा 4x2 + x3 बराबर 12 एंड 4x2 + 2x3 बराबर -20। ऑपोजिट साइन करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना x3 बराबर 8 यानी x2 बराबर 1, इस पर पुट करेंगे तो आ जाएगा x2 बराबर 1 यानी 0 1 8 इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है व्हेन x2 बराबर 0, जब x2 का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा कि x3 x1 + x3 बराबर 12
यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5x1 प्लस 2x3 पावर 20। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 6x1 प्लस 2x3 पावर 24 एंड 5x1 प्लस 2x3 पावर 20। अब यहाँ पे आया कितना कि x1 बराबर 0 और x3 बराबर 0, यानी फिर इसमें आगे कितना 4 डिजेनरेट हो गया, ये हो गया डिजेनरेट। कैसे हो डिजेनरेट? क्योंकि एक का वैल्यू क्या आया, 0 आया मेरा। अगर नन 0 आता तो फिर क्या होता, नन डिजेनरेट होता यहाँ पे मेरा, ठीक है ना। when x3 बराबर 0 then 3x1 प्लस 4x2 बराबर 12 एंड x5x1 प्लस 4x3 बराबर 20। इसको सोल्यूशन करेगा तो x1 बराबर 4 एंड x2 बराबर 0 आया, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिक सोल्यूशन कितना 400400018 आया। ठीक, आज का बस इतना ही। नेक्स्ट में देखेंगे सिंप्लेक्स मेथड जो एलबीपी सोल्व करने के लिए।